हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो आपके ग्रुप 56 और 7 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी टॉपिक इसके अंदर कवर कर रखे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करेंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप क्रैक एग्जाम पूर्व एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 21 मॉक टेस्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Which of the following in window utility program that locate and eliminated unnecessary fragment and rearrange field and unused disk space to optimize operation। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो ऑपरेशन को अनुकूलित करने के लिए अनावश्यक अंशों का पता लगाता है और हटाता है और फाइल और उपयुक्त डिस्क स्थान को पुनर्व्यवस्थित कर देगा। कौन सी डिवाइस होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क डीफ्रेगमेंटर भी। इसके अंदर डिस्क डीफ्रेगमेंटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये एक उपयोग हो जाता है। इसके द्वारा हम अपने जो फाइलों को दोबारा से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि रीअरेंज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर दे दिया तैयार किए गए प्रोग्राम पैकेजों का उपयोग करके व्यक्तिगत डेटाबेस को कौन बनाए रखता है? उपयोग के अंदर आसान, मेनू आधारित या फिर ग्राफिक इंटरफेस प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बी, स्टैंड अलोन यूजर यानी कि स्टैंड अलोन उपयोग करता। इसके द्वारा जो तैयार किए गए प्रोग्राम होते हैं पैकेजों का उपयोग करके व्यक्तिगत डेटाबेस बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विच केजेज इज यूज फॉर गिवन सम रिस्ट्रिक्शन यानी कि पंक्ति फिर या फिर अभिलेखों पर कुछ प्रतिबंध या शर्त देने के लिए किस खंड का उपयोग करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी, वेयर का यूज होगा भी। नेक्स्ट है, यदि पैकेटों का प्रसंस्करण एक प्रक्षेप से कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है तो उन्हें किस प्रकार का नाम दिया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा, तो इनको ब्रॉडकास्ट यानी कि प्रसारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विश्लेषण चरण कार्यक्रम में वर्णों को पढ़ता है और उन्हें टोकन में समूहित करता है कि सामूहिक अर्थ वाले वर्णों के सभी अनुक्रम किस प्रकार होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए बी, लेक्सिकल भी। इसके अंदर कार्यक्रम में वर्णों को पढ़ता है और उन्हें टोकन में समूहित करता है और सामूहिक अर्थ और वर्णों के सभी अनुक्रम इस प्रकार सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। आपके एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर के अंदर आंतरिक संचालन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ काम कैसे करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज एन एप्लीकेशन विच कंबाइन द फीचर ऑफ मोर देन डिफरेंट एप्लीकेशन यानी कि एक एप्लीकेशन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न अनुप्रयोगों से अधिक की विशेषताओं को जोड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि एकीकृत सॉफ्टवेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म गिवन ऑफ टू सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे जिसके अंदर इतनी अधिक विशेषताएं होती है उसे चलाने के लिए पर्याप्त डिस्क स्थान और मेमोरी संसाधनों की आवश्यकता होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी, ब्लोटवेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस तरीका अपनाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैशलेस अप्रोच इज यूज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस भी। वस्तुओं और सेवाओं के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 और उच्चतर संस्करण के अंदर एक फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट के रूप में किस की का उपयोग करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा F2 की प्रेस करके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सरकार की योजना परियोजना नहीं है। कौन सी योजना या परियोजना नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी, स्वच्छ
भारत भी। स्वच्छ भारत की बात करें तो भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जिसे मूल रूप से 1999 से लेकर 2012 तक निर्मल भारत अभियान और संपूर्णता स्वच्छता अभियान के रूप में जाना जाता था। 2 अक्टूबर की बात है, 2 अक्टूबर 2014 को निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में फिर से शुरू किया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसके अंदर बताना है भी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। शराब पर उत्पाद शुल्क भी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति से रिलेटेड क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया क्या होगा। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य की हम बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, भारत के अंदर राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो राजकोषीय मुख्य नीति के उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। पहले तो एक तो हो जाएगा भी मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हो जाएगा आय और धन की असमानताओं को कम करना। नेक्स्ट हो जाएगा रोजगार के अवसर को बढ़ाना। तो मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर तरलता बढ़ाना। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन सी भी मिजोरम भी। 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो भारत के अंदर जो सबसे अगर बात कर लेते हैं सबसे टॉप पर तो राज्य आ जाता है भी केरल की साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। पूछ ले कितनी है तो 93.11% है। और राज्यों के अंदर इसके बाद की बात करें तो केरल के बाद स्थान आता है मिजोरम का। अगर ऑप्शन में केरल दिया होता तो हम केरल को सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद मिजोरम आ जाएगा 91.58, फिर आ जाएगा त्रिपुरा 87.75 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत दी जाने वाली रिटर्न की गारंटी दर पूछ ली कितनी रेट होगी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी 9% भी। नेक्स्ट है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत पेंशन भुगतान आवृत्ति कैसे निर्धारित की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत जो पेंशन भुगतान आवृत्ति कैसे निर्धारित की जाएगी, इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भी। अर्ध वार्षिक पेंशन भोगी त्रैमासिक और मासिक और वार्षिक आवृत्ति चुन सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का संचालन कौन करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले आप सभी के लिए बता दूं 21 मॉक टेस्ट हैं। इस सीरीज से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ कवर करा रखा है। क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अभी आप सभी के लिए ऑफर चला हुआ है। पहले 100 स्टूडेंट इसके अंदर ओनली 99 रुपये के अंदर आप ये परचेज कर सकते हो। बाद के अंदर इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा 149 रुपये के अंदर अगले 100 स्टूडेंट के लिए होगा। फिर अगले स्टूडेंट के लिए 199 रुपये के अंदर होगा। तो आप मौका मत गंवाएं। एग्जाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी पोर्शन हमने इसके अंदर नहीं छोड़ा। आपके जो एचएससी के द्वारा नए नए टॉपिक जोड़े गए उनको भी कवर कर रखा है। एक टेस्ट डेमो के तौर पर दिया गया है, एक बार उसको अच्छे तरीके से रीड करें, उसके बाद फिर आप परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, या फिर आप क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर द वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम भी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के लिए कौन पात्र हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के लिए सिटीजन होने चाहिए जिनकी एज 60 वर्ष से ज्यादा हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना यानी कि VBBY फुल फॉर्म पूछ ले, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसके अंदर पूछ लिया इसके तहत पॉलिसी को पूरा होने के बाद कब तक सरेंडर किया जाना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन आफ्टर 15 ईयर भी, 15 साल पूरा होने के बाद। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन
खालिस्तान को किया गया था। कब किया गया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की हम बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2004 को भी, 14 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर के अंदर स्थित है? भारत के किस शहर के अंदर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी, नई दिल्ली के अंदर। यानी कि अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म की हम बात करें NIDAM, NIDM हो जाएगा, NIDM हो जाएगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है भी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी, जब आपदा के परिणामों के लिए खतरा होता है तब खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं होगा? जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर आ जाएगा बाढ़, बाकी ज्वालामुखी विस्फोट, ब्लो आउट और सुनामी, ये सारे के सारे प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड हैं। भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम है वो क्या दिया गया है? भूकंपीय तरंगों के कारण करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर सुनामी भी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, इसके अंदर दे दिया भी, कौन सा नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास का उद्देश्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए, शहरी आबादी के लिए मजदूरी में सुधार करने के लिए ये इसका उद्देश्य नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दूरी को कम काम करने के लिए जरूरी है, और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर बढ़ाने के लिए और ग्रामीण आबादी के लिए मजदूरी में सुधार करने के लिए ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, ग्रामीण विकास को लागू करने की पहल खालिस्तान शामिल है। ग्रामीण विकास को लागू करने की पहल खालिस्तान शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे इंप्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ, सिटिंग अप फैसिलिटी एंड एग्रीकल्चर रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बी, वहीं द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड पूछ लिया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कई बार शॉर्ट फॉर्म देकर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी, वर्ष 1982 के अंदर। अगला दे दिया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि कौन ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 भी। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दे दिया, ग्रामीण समाजों में औपचारिक क्रेडिट सिस्टम को लागू करने के अतिरिक्त कौन मदद करेगा? क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह भी। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पूछ लिया, किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध की बात करें क्लाइमेट चेंज से, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत है? ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत की हम बात कर लेते हैं, नेचुरल गैसेज हो जाएगी, प्राकृतिक गैस भी। नेक्स्ट हमारे पास, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व पूछ लिया, कौन सा वातावरण के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर प्रतिशत के अंदर पूछे तो नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी वायुमंडल के अंदर 78%, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और अदर गैस है वो 0.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड एक वर्ष में एक खालिस्तान महीने में एक बार मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी 6, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड एक वर्ष में हर 6 महीने में एक बार मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? कौन सी आर्थिक गतिविधि? करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल से आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, डेमो के तौर पर ये टेस्ट दे रखा है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन, काव्य शास्त्र के संदर्भ में
नवरस से क्या तात्पर्य है? नवरस यानी कि नवरस बोल सकते हैं जिसके नाम हो गए श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, करुण हो गया, भयानक हो गया, शांत हो गया, इस प्रकार भी। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा नवरस यानी कि नवरस बोल सकते हो नवरस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत बार रिपीट ये दोहा हो चुका है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलंकार पूछ लिया, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तरनी तनुजा तटतल तरुवर बहु, छय के अंदर अलंकार पूछ लिया, कौन सा अलंकार होगा? तरनी तनुजा यानी कि तय की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिस शब्द की जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध पद प्रबंध काव्य का नाम पूछ लिया, कौन सा होगा? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी पद्मावत बी, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, मोर का तत्सम शब्द पूछ लिया, क्या होगा? मोर का तत्सम शब्द 40 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूर बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके से रिलेटेड, सीसवाल संस्कृति हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? सीसवाल संस्कृति की बात करें हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हिसार जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे? धर्मवीर सिंह हो जाएंगे। प्रथम गवर्नर श्री धर्मवीर सिंह, पहले मुख्यमंत्री पूछे श्री भगवत दयाल शर्मा भी। देवी भवानी का मंदिर पूछ लिया, किस जिले के अंदर स्थित है? देवी भवानी का मंदिर की हम बात करें अंबाला के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा नदी मुख्य रूप से किस जिले के अंदर बहती है? मारकंडा नदी मुख्य रूप से किस जिले के अंदर बहती है? तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बहती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज्य कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज्य कवि थे? 45 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन के भी। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज रासो। इन सभी के सेट हैं आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, लिंक एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अभी आप सभी के लिए ऑफर चला हुआ है, ओनली 99 रुपये के अंदर 21 मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो। पृथ्वीराज रासो की बात करें महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भी। पृथ्वीराज रासो नामक जो महाकाव्य था चंद्रबरदाई के द्वारा रचना की गई थी। और ये पूछ ले किस भाषा के अंदर था? तो ये हिंदी भाषा के अंदर था भी। और किसके जीवन से संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 भी, तार तान कर बनाया गया लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सारंगी बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कपि ध्वज का किसका दूसरा नाम है? कपि ध्वज किसका दूसरा नाम हो जाएगा? अर्जुन का भी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी दुल्हे के घर के अंदर औरतों के द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य पूछ लिया, कौन सा होगा? दुल्हे के घर के अंदर औरतों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अभी, लोर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा जीके का, आपके एग्जाम के अंदर 20-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है इसी चैनल पर, आपको एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं उनको भी कवर करा रखा है। अगर वो क्लासें नहीं देखी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और भी सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। विश्वामित्र का टीला पूछ लिया, किस जिले के अंदर? विश्वामित्र का टीला की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर भी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पूछ ले कहां पर है? तो पिहोवा के अंदर है। अलीगढ़ का किला किस जिले के अंदर स्थित है? अलीगढ़ का किला हो जाएगा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा में पर्यटक सबसे अधिक किस जिले के अंदर आते हैं? पर्यटक की बात हुई है तो पर्यटक सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर भी, सबसे कम पूछ ले तो हो जाएगा फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में साल वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? साल के वृक्ष है कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा के अंदर जो साल के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं भी क्लेश्वर वन यानी कि, और ये पूछ ले कहाँ पर पाए जाते हैं क्लेश्वर के वन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी हरियाणा का यमुनानगर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, महाभारत के अंदर कितने अध्याय हैं? तो महाभारत के अंदर अध्याय की बात करें तो 18 अध्याय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जो लियाकत अली खां हैं। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इनका जन्म पूछ ले तो 1895 के अंदर, 1895 के अंदर इनका जन्म हुआ था। बाकी डिटेल के साथ एक्सप्लेन आपको मॉक टेस्ट के अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल दी गई है। एक बार जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। गोला फेंक खेल हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी पूछ लिया, कौन हो जाएगा गोला फेंक से रिलेटेड? करेक्ट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी, इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह है वो गोला फेंक से रिलेटेड है। इन्होंने 2016 के अंदर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 57 भी, प्रसिद्ध मार्कंडेश्वरी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध मार्कंडेश्वरी मंदिर की स्थापना की बात करें प्रकाशवती देवी ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। इस प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा भी कुरुक्षेत्रा के अंदर भी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्रा के अंदर। 1953 के अंदर प्रकाशवती ने मार्कंडेश्वरी देवी मंदिर की स्थापना की थी, वर्ष 1953 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हरियाणा के अंदर, हरियाणा से पहले किस नगर का प्राचीन नाम पूछ लिया? पंचमपुरा था। पंचमपुरा की बात करें, पिंजौर का प्राचीन नाम क्या था? पंचमपुरा था। HMT उद्योग पूछे, हरियाणा के पिंजौर के अंदर स्थित है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? टोटल बात कर लेते हैं तो हरियाणा के अंदर अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन है वो लग चुके हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन का बात हुआ है, कब लगाया गया था? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति पूछ ले आर वेंकटरमन थे। और हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की हम बात करें तो 30 अप्रैल 1977 को लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 2 नवंबर 1967 को लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम लोकेटेड? हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद के अंदर भी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? सामान्य संतुलन सिद्धांत की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा भाई लियोन वालर्स के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 भी, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डिमांड ड्राफ्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? तो इसके अंदर हो जाएगा भी, यह धन की कमी के लिए हमारे द्वारा अपमानित किया जा सकता है, ये कथन इसके लिए सत्य नहीं है। बाकी यह एक पराक्रम्य साधन है, यह एक बैंकर चेक भी है और यह एक बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है डिमांड ड्राफ्ट भी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ को कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति की शपथ की बात हुई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया था? किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंदर कानून की अवधारणा के रूप में सहप्रभुता सिद्धांत का अंग्रेजी न्यायिक थे ऑस्टिन के द्वारा सिद्ध किया गया था कि उसने अद्वैत सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इससे मिलान करना है इनके अंदर और कौन कौन सी घटना हुई है उनको सही बताना है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं भी, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना पैक्ट और कैबिनेट मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई है तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा वर्ष 1942 के अंदर। शिमला सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो शिमला सम्मेलन हो जाएगा वर्ष 1945 के अंदर, वर्ष 1945 के अंदर। पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1932 के अंदर। कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, शिमला सम्मेलन 1945, पूना पैक्ट 1932 और कैबिनेट मिशन 1946 भी। 1917 के अंदर जो चंपारण के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 भी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइलेंस इन द चाइना सी? चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नाम पूछ लिया, क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, बोला जाता है आंधी भी। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड भी। नेक्स्ट है, मवेशी जल्दी में घास को निगल लेते हैं और इसे अपने कहाँ पर जमा कर लेते हैं?
रूमेन के अंदर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? कौन ऑक्सीजन पहुंचाएगा? तो ऑक्सीजन की बात हुई तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, आरबीसी। इनका जीवन काल पूछ ले तो होता है 120 दिन। एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इनका जीवन काल पूछे 3 से लेकर 5 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसके बाद आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इनको आप क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन से डिटेल से इनका सॉल्यूशन दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है अभी। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे और हरियाणा जीके के 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करा रखेंगे। अगर वो नहीं देखे तो उनको भी जाकर जरूर चेकआउट करें। एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आपके द्वारा किए गए एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट क्लास के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।